नमस्कार, मैं रिंकी राजपूत। आप देख रहे हो क्राइम 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तमाम सुर्खियों। जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने के लिए अभी राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुए कोई आदेश जारी। जहां 31 मार्च 2021 को ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो गए थे। ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को देखने के लिए क्षेत्र पंचायत अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों पर कोरोना की दूसरी लहर ने बेहद देश को मुसीबतों के ढांचे में लाकर खड़ा कर दिया था। शमशान घाट से लेकर कब्रिस्तान तक मुर्दों की लाइन लगा दी थी, जिसके चलते हुए कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए राज्य सरकार ने अभी एक अहम फैसला लिया था, जिसके चलते राज्य भर के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया था। लॉकडाउन के चलते हुए राज्य सरकार ने जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए कोई अहम कदम नहीं उठाया है, जिसमें ग्राम पंचायतों के कार्यकाल को देखने के लिए क्षेत्र पंचायत अधिकारी को ही इसकी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जब हमारी क्राइम 24 न्यूज की टीम ने जिला पंचायत राज अधिकारी हरिद्वार से पंचायत चुनाव के विषय में सवाल किए, तो रमेश चंद्र त्रिपाठी जिला पंचायत के राज अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत के चुनाव कराने के लिए अभी राज्य सरकार ने कोई अहम फैसला नहीं लिया है, ना इस प्रकार की कोई अभी आदेश जारी हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर हर जनप्रतिनिधि तैयारियां कर रहा है। अब ग्राम पंचायतों की जनता उन घड़ियों का इंतजार कर रही है। अब देखना यह रह गया है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए कोई फैसला लेती है या नहीं। क्राइम 24 न्यूज में देखिए आगे की यह रिपोर्ट नफीस खान के साथ। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, हालांकि वोटर लिस्ट में 23 जुलाई को काम भी संपन्न हो गया उसके द्वारा। वो ठीक तरह के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अगर 15 अगस्त के बाद क्या चुनाव होने वाले हैं या सूचना कुछ जारी होने वाली है, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, जैसा आप सभी जानते ही हैं कि वोटर लिस्ट का जो काम रुका हुआ था निर्वाचन आयोग का कोविड की वजह से, उसको समय पूरा कर लिया गया है। अब इसके बाद जो चुनाव के संबंध में निर्णय करना है वो सरकार को करना है, और अभी ऐसा कोई भी निर्देश, कोई लिखित या मौखिक हमको प्राप्त नहीं है कि जिसके बारे में मैं कोई बात कह पाऊँ। तो अभी इस बारे में कुछ भी मेरे स्तर से कहना संभव नहीं है, क्योंकि ये सरकार को देखना है क्या परिस्थितियां हैं, कैसे हैं, और सरकार जो निर्णय करेगी उस तरह से जिले में काम किया जाएगा। सर, वोटर लिस्ट के बाद कितना काम रह जाता है सर पंचायत का, जैसे चुनाव अगर कराने हो आप लोग सरकार को? वोटर लिस्ट के बाद अब वोटर लिस्ट हो गया, परिसीमन पूरा हो गया, तभी वोटर लिस्ट हुई है। वोटर लिस्ट बन गया है तो अभी रिजर्वेशन करने का रहता है, क्योंकि रिजर्वेशन होता है, और उसके बाद फिर चुनाव की अपनी प्रक्रिया होती है। तो सर, क्या ये जैसे कि लोग तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद चुनाव होंगे या नहीं, अभी इसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? नहीं, बताया मैंने पहले भी कि अभी कोई तिथि, कोई लिखित या मौखिक निर्देश, सूचना शासन के स्तर से मुझे प्राप्त नहीं है, जिसके आधार पर मैं कोई बात कह पाऊँगी। चुनाव 15 अगस्त के बाद होंगे, कब होंगे, ये सरकार यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, या जो भी परिस्थिति सरकार कोविड को देखते हुए, या जो न्यायालय के तमाम वो आए हुए होंगे उसके निर्देशों पर सरकार जो करेगी उस हिसाब से जिले में काम हो जाएगा। सर, ग्रामीण जनता ये भी सवाल उठा रही है कि कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद यानी कि सीटें आरक्षित कर दी जाएगी, इस तरीके का कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज है या गाइडलाइन? नहीं, ये तो बाकायदा शासनादेश जारी होता है। वो अभी इस बारे में जब हम सरकार कब जारी करेगी, ये सरकार का काम है, शासन के लेवल से होना है। तो जब शासनादेश होगा उसके बाद वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि अभी तो कुछ अंदाज लगाना, जो लोग नहीं हैं तंत्र में, कोई भी कुछ भी कयास लगाए वो अलग बात है। एक जिम्मेदार पद पर रह के मैं कोई कयास नहीं लगा सकता, न कोई हमको इस तरह का मौखिक या लिखित कोई निर्देश या सूचना प्राप्त हुई है। सर, एक सवाल ये भी उठा है, जैसे कि वर्तमान प्रधान है और गांव देहातों की स्थिति भी फिलहाल कोरोना काल के लिए कैसी बनी हुई है कि कुछ कार्यकाल जो है वे फिलहाल रुके हुए हैं, तो उन कार्यकाल को लेकर कि आपका क्या विषय है और उसमें क्षेत्र पंचायत अधिकारियों को क्या मिलता है? इस बारे में देख रहे होंगे आप लोग लगातार ही कि मैंने भी लगभग डेली का रूटीन आज आप लोग ये रखा हुआ है खुद का भी, कि रोज ही कहीं ना कहीं फील्ड के भ्रमण में मैं जाता हूँ, ब्लॉक में, गाँव में, और मैंने विशेष तौर पर सारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को और जो प्रशासक हैं एडीओ पंचायत, उनको निर्देशित किया हुआ है
कि चूंकि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया है तो अपनी फ्रीक्वेंसी गाँव में बढ़ाएं। और प्रशासक को तो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो पंचायत समितियों को है या प्रधान को है, और सेक्रेटरी वही हैं ऑलमोस्ट हर गांव में, कुछ एक परिवर्तन हुआ हो लेकिन सभी लगभग वही हैं जो पहले थे। तो सेक्रेटरी उन गांवों की समस्या से, ज़रूरतों से परिचित हैं और पहले से भी जीपीडीपी का प्लान बन करके रेडी है, और कोई चीज़ अगर बहुत आवश्यक है तो वो भी हमको सूचना दे करके उसको कराया जा सकता है। बजट अपने समय से प्राप्त ही हो रहा है, सेक्रेटरी वही हैं, प्रशासक को जाना है, तो काम तो सारे अपने गति से चल रहे हैं और उनमें मैं लगातार गति है, संबंध बना, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। कुछ गांव में जाने के बाद में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को वहाँ पे मिलता है कि कुछ ग्रामीण वासी ऐसे हैं जो प्रधान की मोहर लगाने से और सेक्रेटरी की मोहर ना उनको मिल पा रही है लगने से, और वे परेशान है कुछ अपने प्रूफ कराने से। तो सर उनके विषय में मतलब आपका क्या है? जी देखिए, ऐसा है कि प्रधान जी लोगों का कार्यकाल अब खत्म हो गया, तो वो तो किसी भी काम के लिए आज की तिथि में अधिकृत ही नहीं है, न उसका कोई वैलिडिटी है। प्रधान की सारी शक्तियां प्रशासक में निहित हैं, जो एडीओ पंचायत साहब, तो वो उसके लिए अधिकृत है। या कोई चीज़ अगर सर्टिफाई करना है तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उसी गांव पंचायत से है और एक जिम्मेदार अधिकारी है जिसको